हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड टू वर्क। एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। इससे पहले बेटा हमने थर्मोडायनेमिक्स के 4 लेक्चर्स में एक एक टर्म को अच्छे से डिस्कस किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देन फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड थर्ड लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया? इंटरनल एनर्जी और हीट के बारे में डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वर्क। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रिगार्डिंग वर्क। तो वर्क क्या है बेटा? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया कि हमें एनर्जी देने के हमारे पास 2 तरीके हैं। देयर आर 2 मेथड, देयर आर 2 मोड ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज हीट एंड अनदर इज वर्क। हीट वाला मेथड बेटा कब सक्सेसफुल है? जब व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। अगर 2 बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट। पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तो हीट वाला काम नहीं करेगा मेथड। तो उस कंडीशन में वर्क, और वर्क का क्या वो होता है बेटा? वर्क क्या है? इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बच्चों आपने वर्क के बहुत से फॉर्मूले डिस्कस किए हैं वर्क के, जैसे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर स्प्रिंग के केस में आपने वर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा वर्क का आपने? इन केस ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इसके अलावा आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो यहाँ से भी वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आएगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर ग्रेविटेशन के केस में हम डिस्कस कर सकते हैं वर्क अपॉन मास इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से भी आ जाएगा मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। ठीक है, देयर आर ए लॉट ऑफ फॉर्मूला जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम किससे डील करेंगे? गैसेस से डील करेंगे। किससे डील करेंगे बच्चों? गैसेस से। और जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो फॉर्मूला है वर्क का P डेल्टा V। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों? प्रेशर इंटू डेल्टा V। P प्रेशर है, P क्या है? P प्रेशर, और डेल्टा वी है बच्चों चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल वगैरह सब डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? वर्क। अब से पहले जितनी भी हमने वीडियो की थर्मोडायनेमिक्स की, लेक्चर 1, 2, 3, 4, वो सब सेम था। उसमें जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स आती है और जो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स आती है बेटा, अभी तक का कोई डिफरेंस नहीं था। इस वीडियो से डिफरेंस स्टार्ट होगा। यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम, या फिजिक्स में वर्क डन बाय सिस्टम और केमिस्ट्री में वर्क डन बाय सिस्टम दोनों रिवर्स हैं, दोनों का साइन अपोजिट है। तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने डिस्कस किया सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और विच फॉर्मूला? वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम। दो प्रोसेस मेनली गैसेस के लिए हम डील करते हैं। गैसेस, तो जो हमारा एक फेमस एग्जांपल है वो है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। कौन सा एग्जांपल? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। एक आपने पिस्टन कंसीडर किया, ये कोई पिस्टन है, लेट अस कंसीडर दिस इज ए पिस्टन, दिस इज ए पिस्टन। और ये जो है बेटा आपका ये सिलेंडर है, दिस इज ए सिलेंडर। और इसमें आपकी जो गैसेस हैं वो फिलअप हैं। क्या हैं गैसेस? फिलअप। दिस इज द गैस। अब क्या होगा बेटा? 2 कंडीशन अलग अलग बनेगी। मैं दोनों डायग्राम बना देता हूँ, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
दिस इज द पिस्टन, इसके अंदर गैसेस फिलअप है हमारी सिलेंडर में, गैसेस, और ये क्या है, सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर। अब देखो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। एक सिलेंडर है, उसमें पिस्टन मूव कर रहा है इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, लाइक इन इंजेक्शन सिरिंज आपने देखी होगी, तो उसमें वो पिस्टन को हम मूव कराते हैं, पिचकारी देखिए, पिस्टन को हम मूव कराते हैं और वो एक उसमें पाइप में, ट्यूब में वो क्या करती है, मूव करती है, तो वो सिलेंडर की तरह एक्ट करती है। सेम वैसे ही आप इसमें लगा के चलिए। अगर मैं कहता हूं बेटा ये गैस एक्सपेंड कर रही है, गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, इफ द गैस इज एक्सपेंड, इफ द गैस इज एक्सपेंड, एक्सपेंड, तो ये जो पिस्टन है ये बाहर की साइड मूव करेगा, पिस्टन मूव आउटवर्ड, गैस ने फोर्स लगाया और ये मूव आउटवर्ड। इफ द गैस इज एक्सपेंड, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम, और यू से वर्क इज डन बाय गैस। वर्क किसने किया, गैस ने वर्क किया, किसने वर्क किया, गैस ने वर्क किया। और वर्क डन का बच्चों जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो क्या फॉर्मूला है, पी डेल्टा वी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पी प्रेशर और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटा फाइनल वॉल्यूम, वी फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और ये जो प्रेशर है ये तो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, प्रेशर तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब वर्क फिजिक्स के केस में बच्चों, फिजिक्स के केस में हमें साइन को याद रखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जस्ट इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, इनिशियल ये वॉल्यूम था, अगर गैस ने वर्क किया, गैस एक्सपेंड हुई तो पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, बाहर जाएगा। तो इस कंडीशन में बेटा फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर और इनिशियल वॉल्यूम लेस, तो डेल्टा वी क्या आएगा इस कंडीशन में, डेल्टा वी पॉजिटिव। और अगर बच्चों डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क इज डन बाय द सिस्टम और यू से गैस इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। कब, व्हेन गैस इज एक्सपेंड, जब गैस एक्सपेंड करती है, या फिर दूसरी वर्डिंग, व्हेन वर्क इज डन बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, गैस ने वर्क किया, तो ये वर्क कौन सा लेंगे हम, कौन सा साइन लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। इसका रिवर्स देखिए, इसमें हमने गैस को कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे वेट लगा दिया कुछ, ठीक है, और ये पिस्टन मूव डाउनवर्ड, पिस्टन मूव डाउनवर्ड, तो गैस इज कंप्रेस। इफ गैस इज कंप्रेस्ड, अगर बच्चों गैस कंप्रेस्ड हो रही है, तो कंप्रेस हो रही है कोई चीज़ तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो फाइनल वॉल्यूम लेस और इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा। पहले इतना वॉल्यूम था, अब इतना रह गया, तो ये जो डेल्टा वी है बच्चों, इस केस में डेल्टा वी वो आपका नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। और डेल्टा वी नेगेटिव है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो वर्क डन कब नेगेटिव होगा, किसकी बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इन फिजिक्स वर्क is done on the gas, on the system, work is done on the system, work is done on the system। सिस्टम वर्ड यूज करें या आप यूज करेंगे गैस, वर्क इज डन, क्योंकि बेसिकली हम गैस के साथ डील करेंगे। वर्क इज डन ऑन द गैस, गैस पे वर्क हुआ, सिस्टम पे वर्क हुआ, और ये वाला वर्क क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। अगर हमें वर्क करना पड़ रहा है सिस्टम पे तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। केमिस्ट्री में क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज है फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में। केमिस्ट्री में के केस में बेटा ये जो वर्क डन बाय सिस्टम है इसको हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, नेगेटिव इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेटा वर्क डन बाय सिस्टम, ये वाला जो वर्क डन है, वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम, ये वाला वर्क क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। और वर्क इज डन ऑन सिस्टम, वर्क इज डन ऑन सिस्टम,
ये वाला वर्क क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। फिजिक्स से बिल्कुल रिवर्स। एक्चुअल में कंसेप्ट में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखिए फिजिक्स में हम डील करते हैं बेटा, इंजन के साथ डील करते हैं, टरबाइन के साथ डील करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, मशीन को हमें वर्क, अगर हम मशीन को वर्क दें या मशीन हमें वर्क दे। तो इंजन, मान लीजिए इंजन का एग्जांपल ले लीजिए फिजिक्स का, जब भी आप साइन याद करना है तो हम वर्क डन को कब पॉजिटिव लेंगे, जब इंजन हमें वर्क देगा। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इंजन ने वर्क किया तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वो पॉजिटिव होगा। अगर मुझे ही इंजन को वर्क देना पड़ेगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिए, फिजिक्स का वर्क याद करने के लिए इंजन का एग्जाम्पल को याद रखिए। और केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री में हम लैब में क्या करते हैं, एक हमने कोई भी साल्ट ले लिया, से NaCl ले लिया या कोई भी पाउडर फॉर्म में ले लिया और उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। वर्क इज़ डन, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम कहाँ वर्क कर रहे हैं, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव इन केमिस्ट्री। अच्छे से याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इस वजह से मैंने केमिस्ट्री को भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व किया ताकि आपका क्रैम ना करना पड़े, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे बच्चों क्योंकि हमने उस NaCl पे, उस पाउडर पे वर्क किया और वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव इन केमिस्ट्री, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर हमें सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा फिजिक्स में तो वो नेगेटिव लेंगे। तो फिजिक्स में पॉजिटिव वर्क क्या होगा, व्हेन गैस इज एक्सपेंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इंजन हमें वर्क दे रहा है, वो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन करो आप, फिजिक्स के मेथड से करो, फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का, आगे चल के वो फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा सिवाय साइन के। तो अभी तक हमने डिस्कस किया साइन कन्वेंशन, वर्क कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो क्या बताया बेटा मैंने आपको, when gas is expand, फाइनल एक बार फिर से, when gas is expand होगी तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा, डेल्टा V पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव। जब हमारी गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। कैसा होगा वो वर्क, पॉजिटिव, जब गैस एक्सपेंड होगी। और इसका रिवर्स एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जब गैस कंप्रेस होगी डेल्टा V नेगेटिव और वर्क डन नेगेटिव। फिजिक्स में तो फॉर्मूले से ही आपको आइडिया लग जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि कोई गैस आपकी कंप्रेस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए गैस इज कंप्रेस्ड, if a gas is compressed to 2 लीटर, 2 लीटर तक वो कंप्रेस हो गई एंड एट ए टेम्परेचर ऑफ एंड एट ए प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर पे कोई गैस है और कितना कंप्रेस हुई, 2 लीटर। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन। तो बच्चों क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, P डेल्टा V। P कितना है, प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर, P कितना है, प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर, और कितना कंप्रेस हुई, 2 लीटर। हाउ मच, 2 लीटर। तो ये आंसर आएगा बेटा 10 एटमॉस्फेयर लीटर, 10 एटमॉस्फेयर लीटर। पर हम जो वर्क का फॉर्मूला यूनिट हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं बेटा जनरली जूल में। तो एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर लीटर आप याद रखिए 101.3 जूल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा, 10 × 101.3 जूल। दिस इज द वर्क डन। और बात करेंगे साइन की, तो गैस क्या हुई है बेटा, कंप्रेस्ड हुई है। गैस क्या हुई है, कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब फाइनल वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेस हो गई। तो डेल्टा V क्या आएगा बच्चों, कंप्रेशन के केस में डेल्टा V नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव, तो विद माइनस साइन। ये आंसर आएगा आपका। इज इट क्लियर। तो हम इस
फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। और देखो बेटा क्वेश्चन, let us consider you have given a graph between pressure and volume liter and pressure atmosphere। और क्या ग्राफ गिवन है बेटा आपको, ये जो कोई प्रोसेस गिवन है ए से बी, यहाँ पे प्रेशर है से 2 और यहाँ पे प्रेशर है से 5 एटमॉस्फेयर में, किसमें, एटमॉस्फेयर 2 and 5, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है 1 और यहाँ पे वॉल्यूम है 6 इन लीटर, 1/6। आपको क्या बताना है बेटा, इस प्रोसेस में वर्क डन बताना है। प्रोसेस कहाँ से कहाँ है, ए टू बी, कोई प्रोसेस हो रही है ए टू बी, ये डायग्राम आपको गिवन है। आपको क्या बताना है, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था एक फॉर्मूला पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी तो आपको समझ में आता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो कितना चेंज हुआ, ये चेंज देखना है बेटा, ये चेंज। यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो 6 से 1, तो चेंज कितना हुआ, ये दिस चेंज 5, दिस इज 5। अब बात करते हैं प्रेशर की बेटा। प्रेशर कौन सा प्रेशर लें, ए पे प्रेशर 2 था और बी पे प्रेशर 5। तो ये हम 2 लें या 5 लें, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, या ये फॉर्मूला हमारा फिट नहीं बैठता। तो ये फॉर्मूला हमने किसके लिए फिक्स कर दिया, ओनली व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ओनली एप्लीकेबल व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। जब बेटा प्रेशर कांस्टेंट होगा सिर्फ तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब प्रेशर ही चेंज हो रहा है पूरी प्रोसेस में, यहाँ पे 2 है, बीच में 3 हुआ होगा, 4 हुआ होगा, देन 5, तो कौन सा फॉर्मूला हमें डिस्कस करना है। तो उस केस में, वेरिएबल प्रेशर के केस में हम इंटीग्रेशन मेथड करते हैं। तो पहले मैं आपको उसका डेरिवेशन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे एक बार। तो यहाँ पे बेटा हमने कंसीडर किया एक ग्राफ, प्रेशर, वॉल्यूम, और से इस टाइप से कोई कर्व है आपकी ए बी। आपको वर्क डन निकालना है इन दिस प्रोसेस। तो आपने क्या किया बच्चों, एक स्मॉल स्ट्रिप, यहाँ पे वॉल्यूम है V1 और यहाँ पे वॉल्यूम है V2, V1 V2, और ये वॉल्यूम आपका V, ये प्रेशर P, ये प्रेशर। तो आपने क्या किया बेटा, इस A से B के बीच में जो वर्क डन निकालना है वो कैसे निकालेंगे। डेल्टा V तो समझ में आता है मेरे को, V2 माइनस V1 ईजिली कैलकुलेट हो गया। वही प्रॉब्लम प्रेशर वाली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस पूरे वॉल्यूम को स्मॉल स्ट्रिप में कट कर लेते हैं, लाइक दिस। एक ये dv, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर की, इतनी स्मॉल है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट। ये प्रेशर क्या रहेगा इस वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट। इस चेंज इन वॉल्यूम के लिए प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट। तो इस स्ट्रिप पे हम एक बार डिस्कस करते हैं अच्छे से। ये एक मैंने इसमें से स्ट्रिप निकाल ली, स्मॉल वॉल्यूम dv, और इसका प्रेशर कितना है, लेट अस कंसीडर p, कुछ प्रेशर है इसका। तो यहाँ पे बच्चों जो वर्क डन होगा, एरिया क्या होगा इस स्ट्रिप का, एरिया होगा p dv, दिस साइड इंटू दिस साइड, दिस इज द एरिया, और ये p dv क्या है, वर्क डन। क्या है, वर्क डन। तो दिस इज द वर्क डन। और कौन सा वर्क डन है, स्मॉल वॉल्यूम है, तो इसको हम कहेंगे स्मॉल वर्क डन dw। फिर से समझिए हमने क्या निकाला, हमने निकाला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैसे निकाला, एक स्ट्रिप निकाल ली, उसका जो एरिया होगा दिस साइड इंटू दिस साइड, एरिया p dv, एंड दिस इज द वर्क डन फॉर मूविंग द, फॉर चेंजिंग द वॉल्यूम dv। अब हमें निकालना है ए से बी तक। तो क्या करेंगे बेटा, पूरे उसमें हम अलग अलग स्ट्रिप में निकालेंगे स्मॉल वर्क डन और सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का बच्चों क्या तरीका होता है, टोटल वर्क डन निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन W क्या होगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, और स्मॉल वर्क डन dW की जगह क्या लिख दिया आपने, P dV। कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। तो सभी को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने का तरीका क्या बताया मैंने, इंटीग्रेशन, ये हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, ठीक है। तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, सभी एरिया को हमने क्या किया, एरिया, इसका एरिया, इसी टाइप से इसका एरिया ऐड किया, तो सभी एरिया ऐड हो जाएंगे। तो टोटल वर्क डन क्या होगा इन केस ऑफ ग्राफ, एरिया अंडर दी ग्राफ।
ये अपना सेकंड फॉर्मूला बनेगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ पीवी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? पीवी ग्राफ का जो एरिया आएगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ कर लीजिए, बल्कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो इसके अंडर जो एरिया है वो हमारा टोटल वर्क डन है। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या ड्राइव किया, जब भी हमें ग्राफ गिवन हो, जब भी हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ गिवन हो, तो ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा। उस कंडीशन में हम वर्क डन निकालेंगे पीडीवी, पीडीवी जहाँ से भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, और ये किसके इक्वल है बच्चों? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। लेट्स सी, अब फिर से इस क्वेश्चन पे आइए। तो यहाँ पे ग्राफिकल केस में हम क्या यूज़ करेंगे? ये फॉर्मूला मीन्स एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा बच्चों? ये एरिया होगा। ये कौन सी शेप दिख रही है आपको? ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का लगा दीजिए, ट्रापीजियम है तो ट्रापीजियम का लगा दीजिए। तो एरिया टोटल वर्क डन क्या होगा? एरिया ऑफ ए ट्रापीजियम क्या है? ए बी, कुछ नेमिंग कर दी, से 1 और 6 था, C एंड D, ए बी सी डी। तो क्या होता है बेटा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल। तो इसको ध्यान से लेना है, यहाँ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, 2 कंसीडर करेंगे, 2। और ये कितना है बच्चों? 5, 2 + 5 इंटू हाइट, इंटू हाइट कितनी है? 5। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 5 और 2 7, 7 5 और डिवाइड में 2, 35/2 कितना हो गया? 17.5। और यूनिट क्या है बेटा इसकी? एटमॉस्फेयर लीटर। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? मल्टीप्लाई बाय 101.3, और अब आंसर किस में आ गया बच्चों? जूल में। बात करते हैं साइन की। अब किसकी बात करनी है? साइन की। तो ये आंसर जो आया आपका, इसका साइन क्या है? इस वर्क डन का साइन बच्चों, वॉल्यूम पे कंसंट्रेट कीजिए। क्या वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, वॉल्यूम 1 से 6 हुआ, एक्सपेंड कर रही है। गैस क्या कर रही है? एक्सपेंड। वॉल्यूम इंक्रीज पॉजिटिव होगा, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा, इनिशियल वॉल्यूम कम, तो डेल्टा V पॉजिटिव, तो वर्क डन भी पॉजिटिव। तो ये जो हमारा आंसर आया, क्या साइन होगा इसका? पॉजिटिव वर्क डन। इस टाइप से बेटा हमें ग्राफिकल क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। लेट अस कंसीडर द ग्राफ ABC, और यहाँ पे आपको निकालना है कुछ पैरामीटर्स आपको गिवन है। ये 2 लगा लीजिए, ये 4, ये 1 और ये 3। ठीक है, वॉल्यूम बेटा लीटर में है, वही पैरामीटर रखता हूँ, और ये प्रेशर किस में है? एटमॉस्फेयर। आपको निकालना है इस AB प्रोसेस का वर्क डन, AB का, देन वर्क डन BC का, एंड देन वर्क डन CA का, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पूरी साइकिल का वर्क डन। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स ABCA, ABCA। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये नेक्स्ट एग्जांपल डायग्राम गिवन है, ग्राफिकल है। तो ग्राफिकल के केस में ये थोड़ी डॉटेड से शो कर रहे हैं, इस टाइप का वो है आपका। ठीक है, तो ग्राफिकल के केस में मैंने क्या बताया? एरिया अंडर द ग्राफ इज द वर्क डन। AB प्रोसेस के अंडर बेटा कोई भी एरिया नहीं है, AB के अंडर, इस लाइन के अंदर कुछ भी एरिया नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन क्या होगा? 0 AB का। BC पे आइए, तो BC में आपका ये जो लाइन है, इसके अंडर कितना एरिया है? इसके अंडर नीचे तक देखना है, C से B से C के बीच में सारा एरिया जो मैंने अभी डार्क किया है, शेडेड किया है, ये एरिया। अगेन बेटा ट्रापीजियम का वो बन रहा है केस, तो हाफ पैरेलल साइड कितनी है? दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 2, 4 + 2, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा? 6 एटमॉस्फेयर लीटर। चेंज कर लेंगे बाद में। बात करते हैं साइन की, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? एक्सपेंड कर रहा है या कंप्रेस? तो B से C वॉल्यूम पे चेक करो, 1 था 3 हो गया, एक्सपेंड कर रहा है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा इनिशियल वॉल्यूम कम,
तो कौन सा साइन आएगा बच्चों, पॉजिटिव, +6। CA प्रोसेस CA, वैसे भी ये कांस्टेंट प्रेशर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो वो वाला फॉर्मूला भी लिख सकता है, ठीक है। या फिर हम ग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ही करते हैं, ठीक है। तो इस बार ये है आपका CA, दिस इज द सी। तो इसके अंडर ये एरिया हो गया शेडेड पोर्शन, दिस साइड इंटू दिस साइड, दिस साइड कितनी है बेटा 2 एंड अगेन 2, 2 इंटू 2 4 एटमॉस्फेयर लीटर। और इस बार बच्चों ध्यान से देखिए आप, कंप्रेशन हो रहा है, गैस 3 लीटर से 1 लीटर हो गई, कंप्रेशन मीन्स नेगेटिव साइन। तो अभी हमने जितनी भी प्रोसेस है AB BC CA की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, 0, इसकी वैल्यू +6, इसकी वैल्यू -4। अब आपसे पूछा गया 4th स्टेप में साइक्लिक प्रोसेस है ABCA, इसका क्या होगा, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं बेटा करने के, देखो आप ध्यान से देखिए। एक तो मैं इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क डन निकालूं लाइक दिस और उनको ऐड कर दूं, मीन्स WAB + WBC + WCA हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 0 +6 -4, तो आंसर आएगा +2 एटमॉस्फेयर लीटर। एक तो ये तरीका है बेटा। दूसरा जो साइक्लिक प्रोसेस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो देखिए आप एक बार, ठीक है। ये आंसर कितना है अपना, +2 एटमॉस्फेयर लीटर, ठीक है। दूसरा तरीका और देखिए एक बार साइक्लिक प्रोसेस का क्या होगा। जब हम साइक्लिक प्रोसेस बात कर रहे थे अभी ABCA, तो हमारे माइंड में आता है A से चली बॉडी, B प्रोसेस, B से C से A, डिस्प्लेसमेंट कितना 0, तो वर्क डन कितना 0। ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, A से चली वापस A पे आ गई, पर वो 0 क्यों नहीं है बच्चों, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्टेट फंक्शन। क्या डिस्कस करेंगे हम, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बेटा वो वेरिएबल होते हैं, स्टेट फंक्शंस, these are those variables, those parameters which only depends upon initial and final position. These are those parameters, which are only depends upon, पैरामीटर कहो या वेरिएबल्स एक ही बात है, which are only depends upon initial and final position। किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड नहीं करते, एंड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो पाथ है, रास्ता कौन सा लिया, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। उन पैरामीटर्स को, उन वेरिएबल को हम कहेंगे स्टेट फंक्शन। एग्जांपल सुनिए, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी पढ़ा था हमने बेटा, U इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो डेल्टा U जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को क्या लिखेंगे, डेल्टा U चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। किस पे डिपेंड करेगी, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। और एग्जांपल हो सकते हैं एंट्रोपी, ठीक है, एंथैल्पी, तो ये सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो बच्चों ये जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसमें साइक्लिक प्रोसेस में अब प्रेशर है, इस प्रोसेस में प्रेशर में कितना चेंज हुआ, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू 0। कोई भी चीज़ लगा लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये भी एक स्टेट फंक्शन है, कितना होगा, 0 होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो भी हमारे स्टेट फंक्शन वाले पैरामीटर हैं, साइक्लिक प्रोसेस मतलब घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, जहाँ से स्टार्ट वहीं पे वापस। तो उसमें प्रेशर चेंज पूछूं मैं, 0, टेम्परेचर चेंज 0, वॉल्यूम चेंज 0, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी सारे के सारे साइक्लिक प्रोसेस में क्या होंगे बच्चों, 0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन साइक्लिक प्रोसेस। इन साइक्लिक प्रोसेस जितने भी हमारे स्टेट फंक्शन हैं, ठीक है,
स्टेट फंक्शन का जो वर्क डन होगा, वर्क डन नहीं, जितने भी इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन लाइक डेल्टा यू, डेल्टा टी, डेल्टा पी, ये सारे क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो। अब काफ़ी पैरामीटर्स वेरिएबल्स की बात की हमने, पर दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो कि हैं हमारे वर्क एंड हीट, इनकी बात नहीं की। एक्चुअल में क्या है, वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शंस। वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शन, ये क्या नहीं है, दीज आर नॉट स्टेट फंक्शन, नॉट ए स्टेट फंक्शन। क्यों नहीं है बेटा स्टेट फंक्शन, बिकॉज इट्स वैल्यू ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पाथ। इसकी किस रास्ते पे से हम गए हैं इनिशियल से फाइनल, उस चीज पे डिपेंड करती है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पाथ। किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन पाथ। एंड लास्ट, ये जो हमारे हीट एंड वर्क है साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में, इन साइक्लिक प्रोसेस like work done in cyclic process और you say heat in a cyclic process, heat को बच्चों Q से रिप्रेजेंट करेंगे, is not equal to 0, is not equal to 0। तो आपको मेन क्या समझ में आना चाहिए, पहली बात स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, दोज फंक्शन विच ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पहली चीज। दूसरी बात, कौन से एग्जाम्पल हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तीसरी बात, साइक्लिक प्रोसेस में जो भी स्टेट पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, जीरो आएगी। इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द स्टेट फंक्शंस, ऑल द स्टेट वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद बात करते हैं जो दो हमारे रह गए, हीट एंड वर्क, क्या ये भी स्टेट फंक्शन है, नहीं, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, दीज आर नॉट ए स्टेट फंक्शन। इट्स वैल्यू क्यों नहीं है स्टेट फंक्शन, बिकॉज इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है पाथ पे, रास्ते पे डिपेंड करती है, किस पाथ से हम इनिशियल से फाइनल पे गए, ठीक है। और थर्ड वन, इन साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क का क्या होगा, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि माइंड में आया होगा आपके कि ए से चले घूम के ए पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो वर्क डन हो सकता है जीरो है, पर वर्क डन जीरो नहीं होता। बिकॉज क्यों जीरो नहीं होता, कोई पूछे आपसे, बिकॉज वर्क एंड हीट आर नॉट ए स्टेट फंक्शंस, क्योंकि इनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है, जस्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है बेटा, इसको हम अच्छे से नोट्स बनाना आप। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था अभी, एक साइक्लिक प्रोसेस मैंने आपको दी थी WABCA, इसका आपको एक तरीका तो बताया, WAB की वैल्यू निकाल लो, BC एंड CA, आंसर कितना है 2 एटमॉस्फेयर लीटर। दूसरा आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, साइक्लिक प्रोसेस के केस में वर्क डन क्या होगा, एरिया इन द साइकिल। थर्ड फॉर्मूला अपना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा बच्चों, एरिया इन साइकिल। तो इस कंडीशन में हमें पूरे साइकिल का, मान लो सिर्फ आपसे ये पूछा जाता वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस ABC या वर्क डन अंडर ABCA, तो आपको पूरा निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, जस्ट आप इस साइकिल का निकालते। कैसे निकालते, ट्रायंगल की शेप दिख रही है बेटा, हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है बच्चों, अगेन 2, चेक करो एक बार, बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 2 एटमॉस्फेयर लीटर। कितना आंसर आया बच्चों, 2 एटमॉस्फेयर लीटर। अब बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस में साइन कन्वेंशन, साइन के बारे में बेटा, साइन इन साइक्लिक प्रोसेस। साइन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों अगर आपका साइकिल क्लॉकवाइज है, कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, तो जो साइन होगा वर्क डन का वो क्या लोगे आप, पॉजिटिव। और अगर आपका साइकिल है एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप साइन क्या लोगे, नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज, तो ये आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव। ये हमने निकाला साइकिल वाले मेथड से, और ये जो हमने निकाला था ऐड करके, तो दोनों आंसर हमारे क्या आ रहे हैं बच्चों, सेम। एक आज का लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बेटा मान लीजिए ग्राफ गिवन है लाइक दिस बिटवीन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर। ए बी सी डी, और इस बार साइकिल की डायरेक्शन मैंने लाइक दिस, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ 1, ये जो वैल्यू है 3, ये जो वैल्यू है 2 और ये जो वैल्यू है 4। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है, सारी प्रोसेस निकालनी है। ए बी प्रोसेस का वर्क डन, बी सी प्रोसेस का वर्क डन, सी डी प्रोसेस का वर्क डन, डी ए प्रोसेस का वर्क डन एंड टोटल वर्क डन इन ए साइकिल ए बी सी डी ए, और यू से वर्क डन इन द साइकिल। कीजिए बेटा, स्टार्ट कीजिए, पॉज करके वीडियो को आप इस पर बनाइए। ठीक है, देखो ए बी प्रेशर कांस्टेंट है, वैसे भी निकल सकता है। ग्राफ के मेथड से क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, इस लाइन के नीचे जितना एरिया रहे, तो दिस इंटू दिस, 2 इंटू 2, 4 एटमॉस्फेयर लीटर, 4 एटमॉस्फेयर लीटर। साइन क्या होगा बच्चों, साइन क्या, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 1 से 3, 1 से 3, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है तो एक्सपेंड हो रहा है पॉजिटिव। बी सी के अंडर कोई एरिया ही नहीं है, बी सी के अंडर कोई एरिया ही नहीं है, वर्क डन 0। ऐसे ही बेटा जब हम डी से ए करेंगे तो इसके अंडर भी कोई एरिया नहीं है, ये भी आपका 0। ये दोनों तो सिंपल हैं, पहले ही कर दीजिए। अब क्या रह गया, सी डी, सी से डी, आप देखो वॉल्यूम 3 से 1 कंप्रेस हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव साइन। दूसरा, जब सी डी निकालेंगे आप एरिया कौन सा लेंगे, तो एरिया इस लाइन के नीचे सारा एरिया, इस लाइन के नीचे सारा एरिया जो होगा लाइक दिस, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट लेंगे, ये नहीं लेंगे। इज इट क्लियर। तो दिस साइड कितनी है बेटा, 4, एंड दिस इज यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 3 नहीं है। फिर से देखिए 4, यहाँ से यहाँ तक कितनी साइड है बच्चों इस एरिया में, यहाँ से यहाँ तक ये 3 - 1 2 है बच्चों, कितनी है 2। तो ये हो गया आपका -8 एटमॉस्फेयर लीटर। नेगेटिव साइन क्यों आया, आपको भी समझ में आ रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है। गैस क्या हो रही है, कंप्रेस। और फिजिक्स में अगर गैस कंप्रेस होगी, वर्क इज डन, कंप्रेस होगी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमें वर्क करना पड़ रहा है तो नेगेटिव। अगर इंजन वर्क करता तो पॉजिटिव। एंड लास्ट वन ए बी सी डी ए, या तो इन सभी को ऐड कर लीजिए तो +4 0 -8 0, तो आंसर आएगा -4 एटमॉस्फेयर लीटर। ये तो मैंने इस तरह से ऐड करके बताया। या फिर दूसरे तरीके से अगर ये ना पूछा हो तो वो इजी रहेगा बेटा, साइक्लिक प्रोसेस, एरिया इन द साइकिल। क्या निकाल लेंगे आप, एरिया इन द साइकिल। तो बच्चों ये जो एरिया है, सॉरी ये जो साइकिल है ए बी सी डी, सिर्फ ये एरिया आपको लेना है, ये वाला एरिया। तो ये एरिया क्या होगा, दिस डिफरेंस इज 2 एंड दिस इज अगेन 2, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 2 4 एटमॉस्फेयर लीटर। क्या चीज़ रह गई, साइन। साइन अब आप देखिए इसको कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो -4 आएगा। क्या आएगा बच्चों, -4। तो यहाँ पे आंसर भी मैच हो रहा है आपका। तो इस तरह से बेटा हम वर्क के क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी हमने जो डिस्कस किया ये इनफ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहाँ पे तीनों टर्म आएंगी, दैट इज़ Q हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।